दोस्तों साथियों, आईएस वालों का आतंक का शायद आपने कभी नमूना देखा हो न देखा हो। हमने कई नमूने देखे हैं। अभी हम आपको बताते हैं। आईएस आतंकी रिजवान को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी एटीएस। एटीएस के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद रिजवान को अदालत से वारंट हासिल करके यूपी भी लाया जाएगा। इसके बाद रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। एटीएस की जांच में सामने आया था कि इस मॉड्यूल के सदस्य आईएस के हैंडलरों के सीधे संपर्क में हैं। सभी शामा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपस में संपर्क करते थे। इनका व्हाट्सएप का नाम था शामा। अलीगढ़ में रिजवान और शहनबाज ने कई छात्रों को इसकी शपथ, ये उर्दू या अरबी में कहते हैं बैयत, यानी शपथ दिलाई थी। दरअसल एटीएस ने दो संदिग्ध आतंकियों अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को अलीगढ़ के से गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में पता चला कि आईएस के पुणे मॉड्यूल के आतंकी शहनबाज और रिजवान अली ने कई छात्रों को जिहादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और कई जिलों में अपनी जड़ें जमा ली। तो दोस्तों साथियों, आतंकवाद चाहे किसी का हो, तत्पश्चात एटीएस की अलीगढ़ इकाई के प्रभारी मोहम्मद अकरम ने 3 नवंबर 2023 को एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। देखिए, सोचिए जरा सा, हमारा एक एटीएस के अलीगढ़ इकाई के प्रभारी मोहम्मद अकरम हैं, जो इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ शहनबाज वगैरह लोग हैं और दूसरे लोग हैं। आप सोचिए, उन्होंने ही रिपोर्ट खुल करके लिखाई, तभी पता चल पाया, जिसमें झारखंड निवासी शहनबाज, दिल्ली निवासी रिजवान, अलीगढ़ निवासी बजरुद्दीन, अब्दुल्ला अरसलान के साथ देश के कई अन्य शहरों के काफी आईएस के सक्रिय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इन सभी का मंसूबा बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देकर लोकतंत्र को अस्थिर करने और देश में शरिया कानून को स्थापित करना था। आप जरा सोचिए, ये मुट्ठी भर आतंकवादी विचारधारा के लोग देश में, भारत देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं, यानी शरिया कानून का लाना और हिंदुओं की, क्या हम अपने मुंह से कहें, और शायद सामने जब तक शरिया कानून आएगा नहीं तब तक चेतेंगे भी नहीं, और चेतने का उनका समय भी नहीं। वो लोग चाहते हैं कि हम मुसलमानों के नीचे तो उनके शासन में रह लेंगे, लेकिन हम शूद्रों के शासन में नीचे नहीं रहेंगे, दलितों के शासन में तो कभी नहीं रहेंगे। खैर, इसके लिए वो घातक असलहे और केमिकल बम बनाने के उपकरण जुटा रहे थे। इस मॉड्यूल के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद इनके इंडिया के चीफ हरीश फारूकी का नाम भी सामने आया था, जिसे असम पुलिस ने बीते मार्च माह में दबोच लिया था। तो दोस्तों साथियों, आपने देखा होगा कि ये आईएस वाले या आतंकवादी जितने भी इनके गुट हैं, जितने भी गुट चलते हों, ये कितने खतरनाक गुट होते हैं। इनमें रहम, मानवता, इंसानियत की तो बात छू तक नहीं जाती है। 150-200 लड़कियां अफगानिस्तान के एक स्कूल से कैच की उठा ली गई थी, और उनके साथ कितनी बर्बरता हुई थी, कितनी लड़कियां कहां कहां बेची गई थी, लाश तक वो कभी मिल नहीं पाई। देखिए कैसे आपने वीडियो सोशल मीडिया में कैसे जंजीरों में जकड़ी हुई औरतें दिखाई पड़ी, और कहीं कहीं तो ऐसी ऐसी नौबत आती है कि ये लड़कियां जाती हैं और उनका काम है बच्चा पैदा करना। बच्चा पैदा करते रहो, वो बच्चा छीन लिया गया और उसको बड़ा किया गया और आतंकवादी बना दिया गया। अब आपको हम एक आईएस वालों की घटना बता रहे हैं।
है तो तमाम घटनाएं। एक अमेरिकन पत्रकार को इन्हीं आतंकवादियों ने पकड़ लिया और एक निर्जन स्थान पर क्या किया कि उसके पिछले पैर भी बांधे, हाथ भी पीछे बांधे और ऐसे घुटनों के बल बैठा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 10-12 थे वहां पर, मुखौटा चढ़ाए हुए थे, अल्लाह अकबर नारा लगा रहे थे। और एक नारा लगाते लगाते एक गया, उसके बाल पकड़े, अब बाल पकड़ करके उसका सर ऐसे पीछे कर लिया और चाकू पकड़े था। अब वो बेचारा फड़फड़ा भी नहीं पाया और पूरी गर्दन काट दी। फिर जब हड्डी बची, हड्डी उसी चाकू काट और ये उसकी खोपड़ी ऐसे पकड़ करके अल्लाह अकबर। और वो खोपड़ी बच्चों को खेलने के लिए दी गई, वही जो उनके यहाँ ये औरतें पकड़ करके लाई जाती थी। और आपको बता दें, आतंकवादी विचारधारा के किसी जुलूस को अगर गोली मारने का कोई देश आदेश नहीं दे सकता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो देश तो शरीयत का ही काबिल है। हमारा देश भी बिल्कुल शरिया यानी शरीयत के चलाने के काबिल है। वो शरिया कानून चाहते हैं। वो अपना कानून चाहते हैं और उनका कानून सब कुरान का कानून, वो अपने कानून चलाएंगे। तुम्हारी बहन बेटियां घसीट ले जाएंगे, तुम देखते रहोगे। तुम्हारी बहन बेटियों को तुम्हारे घर के सामने ही रेप करेंगे, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ है। और बाद में जब इंडिया ने बिजली काट दी तो झुके, लेकिन क्या कहें, फिर हमारा जो है चैनल अब 2 बार हमारा बंद हो चुका है। एक दिन वार्निंग आई थी, दोबारा जो है 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। दोबारा हो तो मेरे चैनल बंद कर दिया जाए। और हो सकता है जब हम चैनल खोलें तो फिर हमको साल भर लग जाए आने में। क्या कहें, किसकी कहें। शूद्र इकट्ठा नहीं होना चाहता, उसमें क्षमता नहीं इकट्ठा होने की। उनको यही सवर्ण लोग जो है ऐसे पाठ पढ़ाते हैं। एक पाठ पढ़ाने का वो है, अरे भगवान जब चिड़िया का बच्चा देता है, च्वांच देता है तो खाने को देते ही देते हैं। यानी भगवान जब च्वांच देगा तो खाने को देगा ही देगा। अरे इन मूर्खों को कौन बताए कि जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, कुछ होगा नहीं। इनकी समझ में नहीं आता। कहते पिछले जन्म में हमने अच्छा किया है या कोई बुरा कर दिया, उसका हम भुगत रहे हैं, अगले जन्म में हम फिर हीरो हो जाएंगे। इतने घटिया लोग। ये पता नहीं वाकई ये समाज कैसा है। सचमुच बदबू कर रहा है समाज। और अगर श्रवण ऐसा करते हैं, इनको नहीं जीने दे रहे हैं, तो बिल्कुल उचित कर रहे हैं। इनको और इन पर कसना चाहिए। हम भी उनमें जो होगा हम भी झेलेंगे। पासी समाज के ले लीजिए, वो महादेव का अपना कुछ बताता है। और जितनी आज आजादी अंबेडकर की वजह से ले रहे हैं, ये पासी समाज के समझ में नहीं आता है। और ये शायद समझ पाए न समझ पाए, क्या कहें। 1-4 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, कोई दाढ़ी रखाए है, कोई बूचड़ खाना टाइप बना है, कोई नंगा है, कोई भूखा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये तलवार माराएंगे। हम यहाँ समाज ऐसा था, वो तलवार चलाते थे, एक का सर कट जाता है राजा का तो वो 1 हफ्ता तक तलवार चलाता था। चूतिया पे तो कोई सी में नहीं है। और इसी चूतियापा का समण फायदा लेता रहता है। तो दोस्तों साथियों, आतंकवादियों के लिए अगर इनके जुलूस कहीं निकल रहे हैं, जो देश इनके
ऐसे गुटों को गोली मारने का, पूरी गोली मार करके पूरे जुलूस को नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक धरती पर से ये आतंकवादी विचारधारा खत्म नहीं होगी। और ऐसा कोई देश कर नहीं सकता है, और इसका मतलब है पूरी दुनिया में जो है इनके आईएस वालों का झंडा गड़ेगा। भाई गाड़ो, हमारी कितने दिन है, मरना होगा, मरेंगे सब, क्या करें, क्योंकि ये तो अफीम का अंटा ऐसा चढ़ाए हैं कि ये आंखें खोलने की क्षमता नहीं है। उठने की तो बात है, छोड़ दीजिए, आंखें खोल ले, देख ले, तभी बड़ी बात है। तो दोस्तों साथियों, ये आतंकी मुगल आए है, मुट्ठी भर मुगल आए और तहस नहस करते चले गए। क्या तम कमाल। अरे इतिहास से भी सवर्णों ने कुछ नहीं सीखा। कभी शेड्यूल कास्ट गलत कर रहा है तो कहेंगे नहीं बच्चा गलत ना करो। कितने बारीकी से कितनी दूर से मारते हैं ये लोग। गांव में प्रधान शायद ही कोई जो है नए विचार का हो, आधुनिक विचार का हो, और नहीं सब टोटल इन्हीं लोगों के होते हैं। इनकी इतनी रणनीतिक, पहले 10 लोग खड़े होंगे और 10 लोगों के बाद जो है एक पलड़े पे बैठ जाएंगे, वो जीत जाएगा। ये मेरे गांव में होता है, मेरे गांव में होता है। प्रधान बन गया और बन कोई और रहा, चला कोई और रहा है, क्या तमाशा है। तो अब आईएस और अगर ये आतंकवादी विचारधारा के लोग यहां नहीं पनपेंगे तो क्या होगा। तो उनको पनपना है, क्योंकि सवर्ण कभी शूद्रों को समझेगा नहीं, कभी उनको आजादी देना चाहेगा भी नहीं, क्योंकि सारी देश की शक्तियां जो है सवर्णों के हाथ में है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो। और ये 75% के लोग जो इक्का दुक्का बैकवर्ड के हैं, इक्का दुक्का यसियों के हैं, इनको तुष्टीकरण की बात आती है। इनको 75% की बात समझ में नहीं आती कि हम 75% हैं। ये इतने राजनीतिक मतलब ये गुलाम है, राजनीति के इतने गुलाम है। इनको कोई कहते हम वोट देंगे, हमारा समाज वोट देगा, अरे ये पिछवाड़ा खोल देंगे। ये हर व्यक्ति की है, बहुत गलत बात मैंने कहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनको क्या कर डाले, क्या करवा डाले, ये ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।